जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम काल भैरव जयंती पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा क्या है के बारे में जानेंगे। आखिर भगवान शिव ने क्यों लिया था काल भैरव का अवतार। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसी दिन काल भैरव जी ने अवतार लिया था। हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं पौराणिक कथा। शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में काल भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का उत्तर लेने के लिए गए। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुँचे। ऋग्वेद ने जब उनका जवाब सुना तो कहा, शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। जब ये सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो शिव जी हैं। शिव जी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव जी आ पहुँचे और शिव को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि ये काल यानी मृत्यु का राजा है। वह काल या मृत्यु का राजा कोई और नहीं, भगवान शिव का अवतार काल भैरव था। ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को भैरव जी ने उनके धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के सिर को धड़ से अलग करते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों में भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद वो काशी पहुँचे। काशी भगवान शिव की नगरी है। यह बाबा विश्वनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर जिस स्थान पर काल भैरव रह गए वहाँ उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो ये थी काल भैरव की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।